हाय हेलो एवरीवन। हाँ भाई, देखिए आज के इस वीडियो में अपन डिस्कशन करेंगे कि स्टाफिंग पैटर्न क्या होता है और क्या स्टाफिंग पैटर्न पर जो आने वाली जो भर्तियां हैं इन पर इसका कोई असर पड़ेगा क्या। क्योंकि आपको पता है, आपने देखो ये वाली कटिंग तो आपने, ये जो वायरल कटिंग है ये तो आपने देखा ही होगा ना। साफ साफ लिखा है भास्कर एक्सक्लूसिव, नई भर्तियों की राह खुलेगी, खुशखबरी माध्यमिक शिक्षा में 1.23 लाख नए पदों का प्रस्ताव। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है, वो ये है, यहाँ पर लिखा है यह होगा फायदा। क्या है स्टाफिंग पैटर्न, कि जो भी नई भर्तियां की संभावना है, जो नए पद सृजित हो रहे हैं, उसके पीछे कौन जिम्मेदार है, स्टाफिंग पैटर्न। तो क्या होता है स्टाफिंग पैटर्न, क्या इसका आगामी भर्तियों पर असर पड़ेगा, वो सारी चीजें अपन डिस्कशन करेंगे। हाँ जी, देखो भाई, सबसे पहले बात करते हैं कि स्टाफिंग पैटर्न होता क्या है। स्टाफिंग पैटर्न जो होता है वो क्या होता है, देखिएगा भाई। देखो आपको पता है, अपनी जो गवर्नमेंट स्कूलें होती हैं इनमें देखो टीचर्स का क्या क्राइटेरिया होता है। जैसे यदि अपन 3rd ग्रेड टीचर की बात करें तो उसके अंदर लेवल 1 होता है, लेवल 2 होता है ना। इसके अलावा अपना 2nd ग्रेड टीचर होते हैं, है ना, 1st ग्रेड टीचर होते हैं। ऐसा क्राइटेरिया होता है। लेवल 1 में आपको पता है 5वीं क्लास तक के टीचर्स बनते हैं, इसमें 6 से 8 तक के टीचर बनते हैं, इसमें 9th 10th के टीचर होते हैं और इसमें 11th 12th के टीचर्स होते हैं। आपको पता है यहाँ पर क्या होता है कि बच्चों के हिसाब से टीचर्स की संख्या फिक्स होती है। जैसे 3rd ग्रेड के अंदर लेवल 1 की बात करूँ मैं, तो यहाँ पर जो अनुपात होता है वो 1:30 होता है, यानी 30 बच्चों पर एक टीचर होना जरूरी है। यह स्टाफिंग पैटर्न, यानी स्टूडेंट और टीचर का एक फिक्स रेशो, एक फिक्स अनुपात होता है स्टाफिंग पैटर्न, कि 30 बच्चों पर एक टीचर होना जरूरी है लेवल 1 के अंदर। लेवल 2 के अंदर ये अनुपात होता है 1:35, यानी 35 बच्चों पर एक टीचर होना जरूरी है। वैसे ही 2nd ग्रेड के अंदर होता है, वैसे ही 1st ग्रेड के अंदर होता है ना। तो फिक्स बच्चों पर फिक्स टीचर, ये स्टाफिंग पैटर्न। अब यदि स्टाफिंग पैटर्न लागू हो जाएगा तो क्या नई भर्तियों की आसार हैं, नए पद सृजित होंगे? बिल्कुल होंगे भाई। अभी तो क्या देखो, जैसे मान लीजिए कहीं पर बच्चे कम हैं, टीचर ज़्यादा हैं, तो अपन टीचरों की संख्या कम कर दी जाएगी, क्योंकि स्टाफिंग पैटर्न कहता है फिक्स बच्चों पर फिक्स टीचर होना जरूरी है। यदि बच्चे बढ़ गए, नामांकन बढ़ गया, तो टीचर भी बढ़ेंगे। अरे बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, और गवर्नमेंट का हमेशा यही मकसद रहे कि नामांकन बढ़े, ठीक है। और इस साल नामांकन बढ़े भी हैं, ऐसी संभावनाएं ऐसे सुनने को मिल रहा है ना। क्योंकि इस साल जो सेशन है वो जल्द स्टार्ट हुआ है ना, अप्रैल मंथ में सेशन स्टार्ट हो गया था नामांकन बढ़ाने की वजह से, फिर नामांकन बढ़े इस वजह से। तो स्टाफिंग पैटर्न क्या होता है कि इतने बच्चों पर इतने टीचर होना जरूरी है। बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं कि इसका नई भर्ती पर असर पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा, और पॉजिटिव असर पड़ेगा। ये बात कैसे कह सकते हैं, ये बात अपन इस कटिंग के माध्यम से कह सकते हैं। देखो यहां पर क्या लेके आप लोग देखना भाई, इसको देखो, हो सकता है आपको थोड़ा साफ दिखाई ना दे, तो ये वाली जो कटिंग है मैं अपने जो टेलीग्राम चैनल है गुरु अकेडमी 2116 वहां पर अपडेट कर दूंगा, इसको अपलोड कर दूंगा, आप लोग वहां से देख लीजिएगा भाई। देखो यदि अपन लेक्चरर की बात करें, व्याख्याता, तो वर्तमान में कितने पद है? 55,114। प्रस्तावित पद 84,241, यानी कितने बढ़ गए? 29,127। ये स्टाफिंग पैटर्न की वजह से बढ़ रहे हैं। इसका मतलब स्टाफिंग पैटर्न का नई भर्तियों पर असर होगा, नई भर्तियां भी आएगी, पद भी बढ़ेंगे, सब कुछ पॉजिटिव होगा। तो ये वर्तमान में कितने पद हैं उनकी संख्या है, स्टाफिंग पैटर्न से कितने पद बढ़े हैं ये है, और कितने टोटल हो जाएंगे ये है। आप लोग हर भर्ती में देख सकते हैं भाई,
अपने जो 4th ग्रेड है इसमें भी 23,840 पद बढ़ जाएंगे, है ना। अध्यापक लेवल फर्स्ट सेकंड में 19,150 पद बढ़ जाएंगे, है ना। और आपको पता है अध्यापक लेवल फर्स्ट व सेकंड में जब प्रमोशन होंगे तो भी पद बढ़ेंगे, है ना, डीपीसी होगी तो ये तो एक बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है, ये आपको भी पता है। तो कुल मिला के स्टाफिंग पैटर्न लागू होगा तो ये सारे जो पद है ना, ये सारे के सारे पद क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, जिससे नई भर्तियों के आसार होंगे, नई भर्तियों के रास्ते खुलेंगे भाई। ठीक है, तो मेरे ख्याल से स्टाफिंग पैटर्न क्या होता है ये आपके समझ में आया होगा, और इसका नई भर्तियों पर पॉजिटिव असर है, पॉजिटिविटी न्यूज है आपके लिए कि नए पद बढ़ेंगे, ये भी आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।